नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हम आपके अपने चैनल ज्योति जतन में स्वागत करते हैं। अगर अचानक आपके दिन बदलने लगे, अच्छे दिन बुरे दिनों में बदलने लगे, तो आप संभल जाएं। अगर आपके साथ ऐसा होने लगे तो अपने घर में रखी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अक्सर हमारे घर में रखी कुछ फालतू चीज़ें एक समय के बाद बुरा असर देने लगती है। भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर में ऐसी फालतू कबाड़ की चीज़ें जिन्हें हमें घर में नहीं रखनी चाहिए, यह जानना सुख समृद्धि के लिए अति आवश्यक है। कई लोग घर में इन फालतू चीज़ों को दबा कर रख देते हैं, जो वास्तु के अनुसार गलत है। ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है, जिसका सीधा असर परिवार की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। इसके साथ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी आ सकती है। कई बार तो एक छोटी सी वस्तु के कारण भी व्यक्ति का भाग्य रुक जाता है और उनको विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, कर्ज के जाल में फंस जाता है। ध्यान रहे, निर्जीव वस्तु में भी अपनी एक ऊर्जा होती है। आज के वीडियो में 9 ऐसी वस्तुओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिन्हें घर से तुरंत ही हटा देनी चाहिए, अन्यथा व्यक्ति के बर्बादी, कर्जदारी, धन की तंगी के दिन शुरू हो जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को चालू करें, जिससे चैनल के वीडियो आप तक तुरंत पहुंचते रहें। सबसे पहली वस्तु है पुराने कपड़ों की पोटली। अक्सर लोग घरों में पुराने फटे कपड़ों की पोटली बनाकर दीवान, अलमारी में कहीं घर के कोनों में रख देते हैं। फटे पुराने कपड़े, चादर, अंडरवियर, बनियान, जुराबों की पोटली बनाकर घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसका सीधा असर घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। घर में धन की किल्लत पैदा होती है, अतः पुराने कपड़ों को किसी गरीब व्यक्ति को दान कर देना चाहिए, जिससे दोहरा फायदा होता है। दूसरा है टूटी चप्पल, जूते। कई घरों में देखा गया है, टूटी हुई चप्पल जूतों को गत्ते के डिब्बों में या कोनों में जमा करके रख देते हैं। पुराने या टूटे हुए जूते चप्पल आपको आगे बढ़ने से रोक देते हैं, इन्हें घर से निकाल देना चाहिए। तीसरी वस्तु है टूटा हुआ फर्नीचर। यदि किताबें रखने की या छोटा मोटा सामान रखने की अलमारियां या टेबल, कुर्सियां, सोफा लचकदार या उखड़ी हुई सनमाइका वाली हो तो उन्हें तुरंत रिपेयर करवा लेनी चाहिए। टूटे उखड़े फर्नीचर को घर में रखने से कार्यों में रुकावट आती है और धन पानी की तरह बह जाता है। चौथी वस्तु है खतरनाक जहरीली वस्तुएं। ऐसी कई जहरीली वस्तुएं जो हमारे घर में आसपास रहती है, जैसे दवाइयों की बोतलें, पुराने टैबलेट और उनके रेपर, एसिड की बोतल, टॉयलेट क्लीनर सोप, फिनाइल, कीटनाशक, मच्छर मारने की दवाएं आदि। इन सभी वस्तुओं की ऐसी जगह निर्धारित करें जिसे बच्चों की पहुंच से दूर है और घर में किसी को नजर न आए। ऐसी खाली बोतलों को तुरंत घर से बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसी जहरीली वस्तु घर में दिखने से या रखने से धन की हानि और बीमारी जैसी समस्याएं आ सकती है। पांचवी वस्तु है पत्थर, नगनगीने या ताबीज। कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर, नगनगीने, अंगूठी, ताबीज या अन्य इसी तरह का सामान घर में कहीं रखकर छोड़ देते हैं। यह मालूम नहीं होता है कि कौन सा नगनगीने ताबीज से ज़्यादा फायदा होता है और कौन से नग से नुकसान होता है। इसलिए इस तरह के सामान को तुरंत घर से निकाल दें। एक छोटा सा पत्थर भी आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने की ताकत रखता है। छठी वस्तु है कचरे का डिब्बा। कचरे के डिब्बे, डस्टबिन को घर से बाहर रखें तो ज़्यादा उचित होता है। इसे रसोई घर में, घर के मंदिर के सामने, ईशान कोण में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। इन जगहों पर डस्टबिन को रखने से व्यक्ति कर्ज के जाल में फंस जाता है। सातवां है पुरानी चूड़ियाँ, रबड़ आदि। यदि किसी घर में पुरानी टूटी हुई चूड़ियाँ, छिटके हुए रबड़, बकल, महिलाओं के उतरे बाल, टूटी लिपस्टिक, टूटी कंघी आदि घर में इधर उधर कोनों में जमा रखे होते हैं, वहां पर माता लक्ष्मी जरूर नाराज होकर दूर चली जाती है। अतः ऐसी वस्तुओं को तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए। आठवां है अन्य टूटी फूटी वस्तुएं। टूटे फूटे बर्तन, शीशा, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, तस्वीर, पलंग, टूटी घड़ी, दीपक, झाड़ू, मग, कप, बाल्टी, इनमें से कोई भी सामान टूटा हुआ, फूटा हुआ हो उन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है, व्यक्ति मानसिक परेशानी झेलता है और लक्ष्मी का आगमन रुक जाता है। नौवीं वस्तु है देवी देवताओं की मूर्तियां या चित्र। देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें, खंडित मूर्तियों से भी आर्थिक हानि होती है। अतः पुरानी बदरंगी मूर्तियां, पुरानी बदरंग कटी फटी तस्वीरों को किसी पवित्र नदी में
प्रभावित कर देना चाहिए या पीपल के वृक्ष में रखवा देना चाहिए। ऐसी तस्वीरें, मूर्तियों को घर में रखने से व्यक्ति जल्दी कर्ज के जाल में फंसता है। इसी के साथ हम आज के वीडियो से विराम लेते हैं। जय राम जी की।